सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अक्सर जेब में पैसों की जरूरत पड़ रहती है। ये राजू है, जिसका बस एक ही सपना है, स्कूल की उन दीवारों के उस पार जाना जहां बाकी बच्चे अपना भविष्य बना रहे हैं। वह रोज सोचता है, क्या कभी उसका नंबर भी आएगा। फिर राजू का घर अंधेरे और भूख से भरा था। मां की खामोशी और पिता की बीमारी ने उसे वक्त से पहले बड्ढा कर दिया था। जब पेट में भूख होती थी, तब वह जमीन की धूल में अपनी उंगलियों से अब आ ई लिखकर अपने मन को बहलाता था। उसकी दुनिया बस इसी धूल तक सीमित थी। उस दिन किस्मत शायद राजू पर मेहरबान होने वाली थी। झादियों के बीच उसे कुछ चमकता हुआ दिखा, एक पुरानी लेकिन सुनहरी रोशनी बिखेरने वाली पेंसिल, जैसे वह सदियों से सिर्फ राजू के हाथों का इंतजार कर रही थी। भूख ने उसे मजबूर किया, तो उसने अनजाने में कागज पर एक सेब का चित्र बनाया। लेकिन यह क्या, चित्र कागज से निकलकर असली बन गया। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई मामूली पेंसिल नहीं थी, यह तो साक्षात जादू था। पहले राजू ने अपनी दुनिया बदली। उसे नए कपड़े मिले, पेट भर खाना मिला, वह खुश था। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसका गांव अभी भी दुख, सूखे और तकलीफ में जल रहा है। क्या वह अपनी खुशी में दूसरों का दुख भूल सकता था? फिर अब राजू की पेंसिल सिर्फ उसकी नहीं थी, और बेघर लोगों के लिए छत। वह नन्हा सा लड़का अपनी जादुई पेंसिल से पूरे गांव में खुशियां बांटने लगा। हर तरफ उसके नाम की चर्चा थी। लेकिन हर जादू की एक सीमा होती है। दूसरों की मदद करते करते पेंसिल घिसती गई, और एक दिन वह आखिरी चित्र के साथ हवा में सुनहरी धूल बनकर गायब हो गई। जादू खत्म हो चुका था, और राजू के हाथ फिर से खाली हो गए। राजू अंदर से टूट गया। उसे लगा कि वह वापस उसी अंधेरे में गिर गया है जहां से वह निकला था। वह पेड़ डीएच के नीचे अकेला बैठकर रोने लगा, क्योंकि उसे लगा कि बिना जादुई पेंसिल के उसकी कोई कीमत नहीं है। पर राजू गलत था। उसने जो खुशियां बांटी थीं, वह वापस लौट कर आईं। गांव के लोग जिन्हें उसने बचाया था, आज उसके लिए खड़े ही थे। गांव के मुखिया ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुमने हमें नई जिंदगी दी, अब हम मिलकर तुम्हें तुम्हारा सपना देंगे। आज राजू स्कूल जा रहा है। उसके हाथ में वह जादुई पेंसिल नहीं, बल्कि एक साधारण लकड़ी की पेंसिल है। पर आज वह समझ गया है कि असली जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाले साफ दिल में होता है। और यही जादू हमेशा जिंदा रहता है। वह